त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि क्षीरमामृतात्। ओम नमः शंभवाय मयोभवाय नमः शंकराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवतराय च। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि ने भगवान जी के स्थान में बैठ के पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना करने के उपरांत महादेव जी जब कश्यप ऋषि जी की पूजा से प्रसन्न हुए तो कहते हैं कि कश्यप ऋषि जी ने महादेव जी को दर्शन दिए। ठीक है जी, कश्यप जी ने महादेव के दर्शन किए। उसके उपरांत जब दर्शन हुए तो कश्यप महादेव ने कहा कि मैं आपकी पूजा से भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो भी आपको कुछ कोई वर चाहिए वो आप मुझसे मांग लो। तो उस समय कश्यप ऋषि ने भगवान जी से कुछ नहीं मांगा, यही कहा कि भगवान जी मैंने आपका नाम लिया है, आपके मुझे दर्शन हो गए, मेरा मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया, मेरी 7 पीढ़ी जो है तर गई, हमारा कल्याण हो गया। भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपके दर्शन किए हैं, ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि कश्यप ऋषि ने महादेव के दर्शन किए। तो यहाँ पर भगवान जी को अपनी निशानी दे दो जिसके साथ सर्वप्रथम आपका नाम चले और आपके पीछे मेरा नाम भी आए। तो कहते हैं कि कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर का नाम विख्यात हुआ। कश्मीर के राजा हुए अवंती वर्मन जी, उन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण अपने हाथों से करवाया था। 2500 साल प्राचीन मंदिर है। ये दूसरा मंदिर है जयपुर के राजा मान सिंह जी ने बनाया है। और महाराजा रणजीत सिंह जी लाहौर के पंजाब के बादशाह थे, वो भी इधर आए थे। तो उन्होंने सोने की मंदिर के ऊपर परत लगाई है, सोने का जो जड़ है उस समय उन्होंने लगाया था। महाराजा रणजीत सिंह जी लाहौर के पंजाब के बादशाह थे, उन्होंने लगाया। और महाराजा गुलाब सिंह जी ने, जम्मू के राजा महाराजा गुलाब सिंह जी, उन्होंने काशी का निर्माण अपने हाथों से करवाया है। काशी के मंदिर के अंदर 1431 शिवलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव और काशी के दर्शन है। और शुद्ध महादेव से माता गुप्त गंगा ये जो है भगवान जी के चरणों में चल रही है। ये शुद्ध महादेव से आए हैं। इन्होंने उधमपुर में, सुगुणा में, देवेश्वर महादेव में, प्रमंडल में, उत्तरपैनी में, बसंतर में तीर्थ दिए हैं। उसके बाद सीधा पाकिस्तान को गुप्त गंगा माता पार्वती जी आते हैं। तो अमावस्या के दिन इधर मेला होता है। मेले के दिन हर प्रकार की क्रियाएं जो है विधि अनुसार पूजा अनुष्ठान जो है तीर्थों पे करवाए जाते हैं। गुप्त गंगा के ऊपर जो भी पिंडदान है वो किए जाते हैं। तो सब प्रकार की जो क्रिया हैं वो अमावस्या के दिन इधर की जाती है। तो महादेव जो है शेषाकार स्वरूप में है। जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है वो काल सर्प दोष जो है वो 12 प्रकार का होता है। तो वो खुद आए भगवान जी को जल चढ़ाए तो भगवान जी उनको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति करवाते हैं। और जो भी भक्तजन भगवान जी के सच्चे मन से सदाभाव समय अनुसार भगवान जी के चरणों में माथा टेकने के लिए आते हैं, भगवान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यही है पूरा शांत प्रमंडल। 12 साल के अंदर अंदर जैसे हमने यात्राएं की हैं, हरिद्वार गए हैं, काशी वृंदावन मथुरा कहीं भी गए हैं, यात्राएं की हैं, तो 12 साल तक आपको जो प्रमंडल है वो वेट करता है आपका इधर आने में। 12 साल के पहले आप इधर आ जाएंगे तो आपकी जितनी भी यात्राएं हैं आपने की हुई हैं वो परिपूर्ण कहलाएंगी, अन्यथा नहीं। जैसे हम इधर आए हैं पूरा शांत प्रमंडल में आप आए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, तो सर्वप्रथम गुप्त गंगा में स्नान किया जाता है। स्नान कराने के बाद भगवान जी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के बाद काशी विश्वनाथ जी, गणेश जी, गोड़ी वाले बाबा और गिदरी के लास्ट दर्शन किए जाते हैं। तो आपकी जो यात्रा है वो पूरी कहलाती है, अन्यथा नहीं। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो लास्ट में भैरव जी के दर्शन होते हैं, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी यात्रा अधूरी जाती है। ऐसे ही त्रिपुरा शांत में हम आए हैं तो संपूर्ण यात्रा करने के उपरांत लास्ट में गिदरी के दर्शन हैं। अगर हम वैसा करेंगे जैसा आपको पंडित जी बताए हैं या पंडित जी आपको बताएंगे वैसा अगर आप करेंगे तो भगवान जी आपको जो है फल की प्राप्ति करवाते हैं और आपकी जो यात्रा है वो सफल होगी। बोले शंकर भगवान की जय।